नाम। हम सब यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के इस सत्र के अंदर श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्याय क्रमांक प्रथम के श्लोक क्रमांक द्वितीय का हम सब अध्ययन करेंगे। तो सभी ने इस श्लोक का मेरे साथ अच्छी तरह से उच्चारण करने का प्रयास करना है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो पिछले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र जो हैं संजय से प्रश्न करती हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर जो मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं उन्होंने क्या किया। इस प्रश्न का उत्तर संजय इस श्लोक में देने के लिए जा रहा है। तो संजय क्या कहते हैं, तदा व्यूढम पांडवानीकम दृष्ट्वा। तदा अर्थात उस समय, व्यूढम व्यूह आकार में खड़ी हुई, पांडवानीकम पांडवा अर्थात पांडवों की जो सेना है उस सेना को दृष्ट्वा देखकर, तू आचार्यम, तू अर्थात और, आचार्यम अर्थात द्रोणाचार्य के, उपसंगम्य पास जाकर राजा दुर्योधन वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन ने ये वचन बोले। अर्थात उस समय पांडवों की जो सेना है वो सेना व्यूह रचना के आकार में बहुत अच्छी तरह से खड़ी हुई है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और देखने के बाद जो द्रोणाचार्य हैं उनके पास जाकर दुर्योधन ने ये वाले वचन कहे। ऐसा इस श्लोक का यहाँ पर हम अर्थ देख सकते हैं। अब इस श्लोक के ऊपर थोड़ा सा विवेचन यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तदा। तदा कहा जाता है उस समय, जिस समय वो युद्ध शुरू होने वाला है उस समय, क्योंकि संजय शुरुआत से युद्ध का जो वर्णन है वो प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। तो दृष्ट्वा पांडवानीकम व्यूढम, पांडवों की सेना को देखकर। अब हुआ क्या कि पांडवों की जो सेना है उस सेना के अंदर द्वैधी भाव नहीं है, मतभेद नहीं है। पांडव सारे कैसे हैं, युद्ध करने के लिए आए हुए हैं और सारे के सारे धर्म के पक्ष में खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उनके साथ हैं। दूसरा, उनकी जो सेना है वो बहुत अच्छी तरह व्यूह आकार में खड़ी हुई है। तीसरा, धर्म के लिए वो युद्ध हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उस युद्ध के अंदर सारथी के रूप में बैठे हुए हैं। तो जहां पर धर्म होता है, जहां पर परमात्मा होते हैं, उस वस्तु का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना देखी तो पांडवों की सेना को अच्छी तरह से देखकर दुर्योधन के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है कि ये कितना अच्छी तरह खड़े हैं। और दुर्योधन जो है वो जानता है कि पांडवों की सेना कम है, हम इनको हरा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसी थी, दिखावा ऐसा था कि दुर्योधन थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बाद दुर्योधन दूसरी बात और एक जानता है कि मेरी सेना के अंदर मतभेद है। कैसे, भीष्म पितामह युद्ध नहीं करना चाहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य युद्ध नहीं करना चाहते हैं, कृपाचार्य युद्ध नहीं करना चाहते हैं, विकर्ण युद्ध नहीं करना चाहता है, किंतु दुर्योधन युद्ध करना चाहता है। तो ऐसा द्वैधी भाव होने के कारण और मतभेद होने के कारण दुर्योधन थोड़ा सा भयभीत हो जाता है कि मेरी सेना के अंदर तो ऐसा मतभेद है, किंतु पांडवों की सेना में ऐसा कोई भी मतभेद नहीं है। तो ऐसा प्रभाव पड़ने पर दुर्योधन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। तो उसके पश्चात यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि इस समय जो सेनापति हैं, महासेनापति हैं, वो भीष्म पितामह हैं। तो दुर्योधन को भीष्म पितामह जी के पास जाना चाहिए था, क्योंकि बड़े भी हैं,
सेनापति भी हैं, जो बात करनी है उनके पास जाके करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास न जाकर द्रोणाचार्य के पास जाता है, ऐसा क्यों? इसके भी हमें कुछ तथ्य मिलते हैं। सबसे पहले जो भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह दुर्योधन के साथ पारिवारिक संबंध रखते हैं, दादाजी लगते हैं, पर दादाजी लगते हैं। तो दुर्योधन के मन में ये बात आती है, ये तो अपने ही हैं और मेरे लिए युद्ध करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य का मेरे साथ आत्मीयता का पारिवारिक संबंध नहीं है, केवल गुरु और शिष्य का संबंध है। ये थोड़ा सा युद्ध में दिक्कत दे सकते हैं। तो गुरु को आदर सम्मान प्रदान करने के लिए जो दुर्योधन है उनके पास चला जाता है। उसके पश्चात जो पारिवारिक संबंध है वहां पर स्वार्थ अपने आप पूरा हो जाना है, लेकिन यहां पर स्वार्थ की पूर्तता के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास चला जाता है। उसके पश्चात व्यवहार में गुरु को आदर सम्मान प्रदान करना चाहिए, ऐसा हम देखते हैं। तो अपने गुरु को आदर सम्मान देने के लिए दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसके पश्चात युद्ध के अंदर मुख्य व्यक्ति का अपने स्थान पर अच्छी तरह से खड़ा रहना बहुत जरूरी है। यदि मुख्य व्यक्ति अपने स्थान से हिल जाए तो सारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन जो है ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे इस युद्ध में सारे युद्ध को अच्छी तरह से खड़े रखने में द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा हाथ है। तो द्रोणाचार्य का थोड़ा सा भी हिलना मेरे लिए घातक हो सकता है, इसीलिए द्रोणाचार्य के पास स्वार्थ सिद्धि के लिए दुर्योधन जाता है, ना कि भीष्म पितामह के पास, ऐसा हम देख सकते हैं। उसके पश्चात संजय ने इस श्लोक के अंदर दुर्योधन को राजा कहा हुआ है। हालांकि इस समय दुर्योधन राजा नहीं है, राजा कौन है? धृतराष्ट्र हैं। और उसके पश्चात यदि युवराज की हम बात करें तो सबसे बड़े भाई होने के कारण युवराज युधिष्ठिर को होना चाहिए, किंतु संजय यहाँ पर जो दुर्योधन है उसे राजा कहते हैं। उसके पीछे भी कुछ तथ्य हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला तथ्य, धृतराष्ट्र हैं, तो धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण दुर्योधन को राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। तो प्रथम धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए संजय यहाँ पर दुर्योधन को राजा शब्द से बुलाते हैं। उसके पश्चात दूसरा तथ्य यदि हम देखें तो धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, देख नहीं सकते हैं, तो संपूर्ण राज्य का जो कारभार है वो दुर्योधन ही देखते हैं, न होते हुए भी दुर्योधन राजा ही है। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए संजय यहाँ पर जो दुर्योधन है, दुर्योधन को राजा कहते हैं। तो ऐसा हम इस श्लोक में देख सकते हैं कि जो दुर्योधन है पांडवों की सेना को देखकर अच्छी तरह से उनकी सेना व्यूह आकार के अंदर खड़ी है, उस सेना को देखकर उनसे प्रभावित होकर स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने ये वचन जाकर द्रोणाचार्य को कहे। तो अब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को क्या कहा, अगले श्लोक के अंदर हम इसको अवश्य देखेंगे। तब तक के लिए अच्छी तरह से श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अध्ययन कीजिए और लोगों को भी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए प्रेरित कीजिए, ऐसे ही आपसे मैं निवेदन करता हूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।